नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। कोरोना को हल्के में ना लें। जी हां, देश में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लगातार चौथे दिन फिर देश में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। बीते दिन 24 घंटे में 2,71,202 नए केस कोरोना के मिले हैं और 314 लोगों ने दम भी तोड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है और कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों की सरकार को तमाम मदद दी जा रही है। साथ ही देश में वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी के साथ किया जा रहा है। आज ही के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और अब तक देश में 157 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते खतरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सबको सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। जैसे समय समय पर हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क को अच्छे से पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। यदि हम सरकार के नियमों का सही से पालन करेंगे तो कोरोना के खिलाफ एक दिन जंग जरूर जीतेंगे। वैसे तो आप सभी कोरोना को हराने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं और जरूरी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या जरूरी कदम है जो आप यदि समय पर लेते हैं तो कोरोना से बच सकते हैं? हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता रमेश हैं। डॉक्टर अनीता रमेश से अगले आधे घंटे तक पूछिए, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि कोविड से बचने के लिए कौन कौन से उपाय जरूरी हैं। तो सबसे पहले अनीता जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। चूंकि अनीता जी आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं और ऐसे में कोरोना महामारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन 1,70,000 1,80,000 से ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है अनीता जी, कहां चूक हो रही है लोगों से? आखिर लोग कहां उल्लंघन कर रहे हैं जिसकी वजह से लगातार जो है कोविड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? तो अनीता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कोरोना के जो मामले हैं हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा 1,70,000 से ज्यादा केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। तो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश भी हो रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर जोड़ेंगे, आप उनसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं कि कोविड से बचने के लिए क्या एहतियात जरूरी है। क्योंकि सरकार के द्वारा तमाम जो है नियम बताए गए हैं उनको पालन करने के लिए, लेकिन डॉक्टर एक्सपर्ट जो है वो आपको खाने पीने से लेकर हर उस चीज के बारे में बताएंगे जिससे कोविड से जो है दूरी बनी रहेगी, कोविड को आप मात दे सकते हैं। पिछले दिनों के ये आंकड़े पहले आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के ये आंकड़े हैं कि किस तरह से कोविड में भारी उछाल आया है। तो पहले यानी कि 11 जनवरी को 1,94,000 और 12 जनवरी को 2,47,000, 13 जनवरी को 2,64,000 और आज अगर 15 जनवरी यानी कि बीते दिन पहले की बात करें तो 2,71,000 से ज्यादा केस निकलकर सामने आए थे। तो लगातार बेकाबू रफ्तार कोरोना की होती जा रही है। तो देश में आज फिर 2.5 लाख के पार कोरोना के केस। 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले। कल के मुकाबले 2,369 केस ज्यादा। कोरोना से 24 घंटे में 314 लोगों की मौत। कोरोना से 1,38,331 मरीज ठीक। तो लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा कि किस तरह से जो है कोविड से बचना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें जो है जरूरी हो जाती है इस कोविड में। तो हेल्थ एक्सपर्ट अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले अनीता जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। अनीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा, चूंकि अगर 11 जनवरी से
15 जनवरी बीते दिन पहले 15 जनवरी तक की बात की जाए तो हर रोज कोरोना के केसों में बड़ा उछाल देखने को मिला है और लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है अनीता जी, लोगों से कहां चूक हो रही है जिसकी वजह से लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, हम लोग थर्ड वेव पे पहुंच चुके हैं। ओके, इसमें अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया स्ट्रेन है, 80 to 90% वही स्ट्रेन है। सो ये वायरस बहुत इन्फेक्टिव है। रादर ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस, इसके पहले इतना तेजी से फैलने का वायरस नहीं था। सो इसी हिसाब से ये बहुत वनरेबल है। एक से दूसरे आदमी 5 से 10 गुना तक जल्दी पहुंचते हैं। सो आप जो जैसे ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, 11 जनवरी से 15 जनवरी तक 1,50,000 से 2,70,000 तक पहुंच गए हमारा केसेस। सो नॉट ओनली इन इंडिया, आप विदेशों में देखिए, जैसे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में भी वे पे 4 लाख के 5 लाख के आसपास डेली पॉजिटिव केसेस है। सो इट इज इंक्रीजिंग। वी आर इन द थर्ड वेव। सो अभी कुछ दिन के लिए बढ़ते रहेंगे। सो जनवरी फरवरी तक जब पीक आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था। अनीता जी, इस समय में क्या जरूरी हो जाता है कि लोगों से अपील तो की जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा अनुपालन भी किया जा रहा है, अवहेलना भी की जा रही है, तो ऐसे में लोगों को कौन कौन से एहतियात बरतने की जरूरत है? अगर कोई दमा का मरीज है या फिर कोई गर्भवती महिला है, ऐसे में इन लोगों के लिए कितना अहम हो जाता है इस कोविड से बचने के लिए? क्या क्या दिशा निर्देश हैं आपके द्वारा? मैं चाहूंगा दर्शकों तक जाए आपकी बात, क्या कुछ अहम हो जाता है इन लोगों के लिए? देखिए, प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी में जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन आदमी को है वही प्रिवेलेंट करता है, क्योंकि हम लोग कुछ दवा नहीं यूज करते हैं कोविड इन्फेक्शन के समय। सो नॉर्मल प्रोटेक्शन चाहिए, डबल मास्किंग और N95 मास्क, डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहीं पे भीड़ है वहीं पे नहीं जाना है, सैनिटाइजर यूज करना है। और अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो गए, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करिए। ज्यादा टैबलेट का लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यूजुअली इन्फेक्शंस आर माइल्ड एंड मॉडरेट ओमिक्रॉन वायरस से। सो वो पैरासिटामोल, वर्कोरिक सिरप, उसके साथ साथ आपका दर्द के लिए डोलो 650, खांसी जुकाम के लिए सेट्रिजिन, मॉन्टेक, इसमें से ठीक हो जाएंगे। 5 से 7 दिन है। ओके, एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड इन्फेक्शन, 7 दिन के बाद आप बाहर निकल आ सकते हैं। होम क्वारंटाइन सबको रहना है। हमारे दर्शक अनीता जी, जिस मरीज को एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि अब काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं हर राजधानी दिल्ली में केसेस काफ़ी कम, मतलब कि काफ़ी तो नहीं बट कुछ कम केसेस आ रहे हैं। 13 तारीख को 28,000 केस आए थे, उसके बाद 14 को फिर क्या नाम है 24,000 केस आए हैं। अब 2 दिन से लगातार 15-16 तारीख में 20,000 के आसपास केस आ रहे हैं। तो हम क्या समझे, जो पीक था, जो हम मान रहे थे कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के मिड में जो पीक आने वाला था, क्या वो पीक खत्म हो चुका है अब? मतलब कि अब इससे ज़्यादा केसेस बढ़ने के हम सोच सकते हैं कि केस इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे या इसका ये इतना ही बढ़ेंगे? ये बता नहीं सकते, बहुत जस्ट टू अर्ली टू टेल। खाली 2 दिन पता है, नॉट ओनली इन दिल्ली, मुंबई, काफी राज्यों में भी थोड़ा केसेस कम दिखाई दिया है, पर दूसरे राज्यों में जैसे तमिलनाडु में भी अभी बढ़ रहा है। सो बाय सीइंग द ट्रेंड ऑफ 2 डेज अभी हम लोग बता नहीं सकेंगे कि हमारा पीक खत्म हो गया कि हम लोग नीचे हैं। शायद लॉकडाउन के वजह से कुछ असर पड़ा है एंड लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन से आदमी आपस में नहीं मिले, स्ट्रिक्ट बिहेवियर मेंटेन करे, उसी लिए। बट इट इज टू अर्ली, अभी बता नहीं सकेंगे। हम लोग पीक पहुंच करके धीरे धीरे केसेस नीचे आ रहे हैं। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। अनीता जी, तो मेरा सवाल वो गर्भवती महिलाओं को लेकर था जो आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रही थी। सो इसी हिसाब से अगर आपको कोविड हो गया है, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करिए, वो बता देंगे। अगर आपको गहरा इन्फेक्शन हुआ तो एडमिशन लेना है। सो देन वी कैन डिसाइड, कुछ दवा नहीं देना है, कुछ दवा देना है, बिकॉज गर्भवती महिला को सब इंजेक्शन हम लोग नहीं दे सकते।
और जो प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, अभी वायरस के इन्फेक्शन नहीं हुआ, इनिशियली ये कोविड वैक्सीन अप्रूव नहीं है, बट अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है बिकॉज दे आर आल्सो एट हाई रिस्क फॉर चाइल्ड बर्थ। यस, अपने बारी में जा करके अपना कोविड वैक्सीन ले लीजिए। अगर नहीं लिए होंगे सेकेंड डोज तो ले लेना चाहिए। और एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करिए। और आपको भी ज्यादा रेस्ट लेना है, ज्यादा पानी पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ज्यादा फ्रूट्स सब खाना है, 8 घंटा का सोना भी है, लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं, लाइट योगा करिए इसी समय, और घरेलू बना हुआ चीज खाना जरूरी है, जैसे हल्दी, लवंग, जिंजर, क्लोव, कार्डामम, ये सब बोलते हैं, ग्रीन चाय, और उसके साथ साथ लेमन दे करके। सो नॉर्मल घरेलू जैसे हमको इम्यूनिटी बढ़ते हैं, जैसे दूध के अंदर काफी आदमी हल्दी डाल करके पीते हैं। एक दर्शक हमारे साथ अनीता जी और जुड़ गए हैं, मोक्ष है नाहन से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी मोक्ष, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि कोरोना की महामारी के बीच अब जो मास्क लगातार पहनने की बात करते रहते हैं, तो अगर पूरा दिन भर मास्क पहनना हो ऑफिस एरिया में तो कितना रिस्की हो सकता है ये? ओके, मास्क रिस्की नहीं होगा, ऑफिस में तो जरूरी है पहनना आपको। सो N95 मास्क हम लोग बोलते हैं, वो बेटर है। अगर N95 नहीं है तो डबल प्लाई 2 मास्क भी लगा सकते हैं, और पर सही ढंग से पहनना है, नाक ढक करके, मुंह ढक करके पहनना है। आपने एक जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। काफी आदमी इस लगातार मास्क नहीं यूज कर पाते हैं, सो उसी समय ये तकलीफ हो जाता है, काम करने भी होता है, सांस भी, दे गेट लिटिल डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। यस, उसी समय तो आपका चॉइसेस बहुत कम है। अगर आप घर पे अकेले हैं और ऑफिस में अगल में नहीं है कोई, तब थोड़ा देर के लिए मास्क खोल सकते हैं, खाने के समय खोल सकते हैं, बट जितना होगा आप उनको पहन लीजिए। और एक दूसरा है एक मास्क है, उसे रेस्पिरेटर के साथ तो हम लोग हॉस्पिटल में पहनते हैं, पर्टिकुलरली सर्जन्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा N95 मास्क से सांस लेना तकलीफ होता है कुछ घंटों के बाद। सो रेस्पिरेटर, मास्क विद रेस्पिरेटर, बट वो कितना असर होगा आपके लिए हम बता नहीं सकेंगे, बट देन यू हैव टू मिक्स, बैलेंस, मैच एंड, बट मास्क बहुत ही जरूरी है। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तरुण, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल वैक्सीनेशन को लेकर है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो फर्स्ट डोज लगने के बाद कुछ लोगों को जैसे फीवर आ रहा था, बॉडी में पेन हो रहा था, तो मेरा सवाल ये है कि जब बूस्टर डोज लगनी शुरू होगी तब भी ऐसे कुछ सिम्टम आ सकते हैं? यस, अभी तो बूस्टर डोज काफी आदमियों को शुरू हो चुके हैं, जैसे हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली। यस, वैक्सीन का तो साइड इफेक्ट्स है। ओके, थोड़ा बहुत इंजेक्शन साइड में दर्द हो सकता है, शाम को थोड़ा बुखार आता है, नेक्स्ट डे तक रहते हैं, सिर दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, बदन की कभी कभी चिल्स भी आता है। दिस इज नॉर्मल साइड इफेक्ट्स ऑफ एनी वैक्सीन। ओके, इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। आदमी को यूजुअली कुछ खाने का, दवा का जरूरत नहीं है, बट अगर आपको दर्द है, थोड़ा बहुत बुखार है, सो एक पैरासिटामोल टैबलेट ले लीजिए। अनीता जी, एक सवाल यहाँ पर ये अहम हो जाता है, चूंकि कुछ दिन पहले लगातार हुई बारिश के चलते कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ दर्शकों का ये कहना है, कोविड के चलते ये उनकी सोच है कि अभी जो बीते दिन पहले बारिश हुई थी उसके चलते लगातार जो है लोग बीमार हैं, खांसी है, जुकाम है, लोगों को फीवर भी आया लोगों को, तो लोगों का ये कहना है कि कोविड के सिम्टम्स नहीं है, ये बारिश जो हुई है या फिर जो सर्दी अचानक बढ़ी है, तापमान जो लुढ़का है उसके चलते ये चीजें पैदा हुई हैं, तो ये सिर्फ एक वायरल है, नॉर्मल वायरल उनके द्वारा ये बताया जा रहा है। तो उन दर्शकों के या जो लोग ये बात कह रहे हैं, तो क्या उसे वहम समझा जाए या फिर ये कोविड के ही सिम्टम्स हैं? देखिए, मामूली वायरल इन्फेक्शन जैसे सबका होता है सर्दी के समय, चेंज ऑफ सीजन्स, ठंडा में होता है, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, गला में दर्द, खांसी, ओके, एंड बुखार भी आते हैं। सो हम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये जस्ट सर्दी से है कि हमारा कोविड वायरस से है, कुछ भी और भी नॉन कोविड वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो बट हमारा दर्शकों को से बताना है, किसी भी तरह का जुकाम, बुखार, खांसी,
प्लीज डू अ कोविड टेस्ट। ओके, कोविड टेस्ट बहुत ही जरूरी है, और वो जरूरी है। अगर आपको रिपोर्ट आएगी नेगेटिव, तब हम सोच लेंगे एक मामूली वायरल इन्फेक्शन है, जुकाम से है। अगर पॉजिटिव है तो कोविड जैसा प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऐसे करके बोलना नहीं है कि हम जुकाम से है, सर्दी से हुआ, खांसी बुखार, बट डेफिनेटली कोविड टेस्ट करने के बाद ही बता सकेंगे। प्लीज डू एन RT-PCR एवरी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। नुपुर शर्मा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी नुपुर, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं एस्थमेटिक हूँ और मास्क लगाना क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए अब ऑफिस जाना होता है तो मास्क लगाने में दिक्कत आती है, तो अब मैं क्या करूँ? यस, आपने सही ढंग से पूछे। बिकॉज काफी आदमी जिनका लंग्स का प्रॉब्लम है, COPD, एस्मा, उनको काफी प्रॉब्लम भी होता है मास्क पहनने में। यस, अगर आप बाहर पे काम पे जाते हो तो उसके लिए आपका एस्मा का दवा चलना चाहिए। हम पहले भी बता है, एक रेस्पिरेटर मास्क है, ओके, वो आप यूज कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप घर पे हैं, अकेले हैं, घर पे एक रूम के अंदर है, उसी समय तो मास्क का जरूरी नहीं है। दरवाजा विंडोज खोल करके रखिए, वेंटिलेशन ज्यादा है, आप अकेले हैं एंड आपका 2 मीटर के आसपास कोई आदमी नहीं है, उसी समय तो जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू बैलेंस एंड गो। बट अगर बाहर निकल गए, बहुत आदमी है वहीं पे, और कहीं पे ऑफिस में है, बहुत आदमी वहीं पे काम कर रहे हैं, तो उसी समय बहुत ही जरूरी है मास्क पहनना। So you have to wear the mask and adjust and care. But asthma का भी दवा कंटिन्यू करिए, और डॉक्टर से भी एक बार मिल लीजिए, अपना पल्मोनोलॉजिस्ट। जी, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार जो है गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तुषार, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मुझे एक सवाल ये पूछना था कि मेरी जो उम्र है वो 18 साल की है, तो वैक्सीन लगवाने के लिए थोड़ा सा ख्याल में सोच रहा हूँ, तो उसके क्या क्या आखिर सिम्टम्स रहेंगे वैक्सीन के बाद? यस, सोच पस्ते से सोचना नहीं है, आपको लेना ही है। बिकॉज ये हमारे पास हथियार है। अभी 3rd वेव हम लोग आ चुके हैं, जितना जल्दी होगा, आज भी हो सकता है, आज को जा करके ले लीजिए वैक्सीन। नेक्स्ट इज हाईली इफेक्टिव, 60 to 70% टाइम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, और साइड इफेक्ट्स थोड़ा बहुत हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। ओके, साइड इफेक्ट्स जैसा हाथ में जहाँ पे इंजेक्शन साइट के ऊपर दर्द हो सकता है, उसी हाथ में पूरा दर्द हो सकता है। रात को कुछ आदमी को बुखार भी आते हैं, चिल्स एंड राइगर्स भी हो सकते हैं, बदन में दर्द होता है, एक दिन रहता है, मैक्सिमम 24 आवर्स, इसके अलावा नहीं रहते। उसी समय एक पैरासिटामोल टैबलेट ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। बट ये डरने के लिए, साइड इफेक्ट्स के बारे में डरने का नहीं है। लाखों आदमी अभी ले चुके हैं। और आपसे जो बच्चा उम्र कम 15 साल से 18 साल का भी तेजी से वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, उनको तो कोई प्रॉब्लम, वो लोग आगे आ रहे हैं बिकॉज उन लोग को स्कूल जाना है। ओके, सो आप भी ले लीजिए वैसे करके। अनीता जी, लगातार जो है मेडिसिन लेने के लिए डाइक्लोविन प्लस, नहीं माफ कीजिएगा, जो आपने अभी बताई थी पैरासीटामोल, ये लगातार लाभदायक साबित हो रही है कोविड के चलते। तो ऐसे में इस टैबलेट को लेकर कहाँ ये टैबलेट अपना सबसे ज्यादा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और बॉडी में कैसे सिम्टम्स हैं कोविड के प्रति, तब ये टैबलेट अच्छा काम कर रही है, वो आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, पैरासीटामोल इज जस्ट अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी। ये क्या है, क्या एक टैबलेट जैसा है। जब वायरल का इन्फेक्शन होता है हमारा शरीर के अंदर, इंफ्लेमेटरी बहुत सारे रिएक्शंस होता है, जैसे नेचुरल किलर सेल, T सेल्स, B सेल्स, साइटोकाइन्स, ये सब रिलीज होता है। सो उसी हिसाब से बुखार भी आता है, बॉडी में दर्द होता है, किसी आदमी को खांसी, जुकाम, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकता है। सो इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, साइटोकाइन रिलीज। ओके, सो पैरासीटामोल का क्या काम है, एक मामूली सिंपल मेडिसिन, एंटी इंफ्लेमेटरी है। अगर ये सब जो सिक्रीशंस आपका बॉडी में आ चुके हैं, ये सिक्रीशंस को वो डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। जी, उसके साथ साथ क्या होता है, बुखार भी कम होता है, और जो बॉडी का दर्द है वो भी टैकल हो जाता है। आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं, बिकॉज 5 से 7 दिन रहता है वायरस का ये सब साइड इफेक्ट्स। ओके, सो उसको टैकल करने के लिए ये एक मामूली दवा, बट बढ़िया है, साइड इफेक्ट्स मिनिमम है, और दिस इज द ओनली वन ऑफ द प्रूव्ड मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गई हैं, दर्शना है। जी दर्शना, आप अपना सवाल पूछिए।
मैं पूछना चाहती हूँ कि एक बार मुझे कोविड हो चुका है, उसके बाद मैंने फर्स्ट डोज लगवा लिया है, मुझे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुझे वैक्सीन लगवाने से डर लगता है, तो मैं सेकंड डोज लगवाऊँ या नहीं? यस, आपका अगर फर्स्ट डोज हो गया उसके बाद कोविड हुआ, सो कोविड के बाद 3 महीना के बाद आप सेकंड डोज लगवा लीजिए। अगर 3 महीना हो चुके हैं, प्लीज गो एंड टेक योर सेकंड डोज, बहुत ही जरूरी है। अनीता जी, लगातार लोगों का ये सवाल भी है कि हमने फर्स्ट डोज लगवा ली है और हमें जो समय है काम के चलते, चूंकि या फिर लोग बिजी रहे अपने पर्सनली चीजों को लेकर, उन्हें ज्यादा समय हो गया, जबकि इसका समय था 3 महीने बाद लगवाने का, लेकिन उन्हें समय 4 महीने 5 महीने बीत गए। अब वो लोग डर रहे हैं कि हम कोविड की सेकेंड डोज लगवाएं या ना लगवाएं, कहीं हमें फिर से रिटर्न ना करना पड़े, पहली डोज पर ना आना पड़े। तो उन लोगों के लिए क्या कंडीशन है? या जिसको डोज मिस हो गया और आपके पास समय नहीं है लगाने के लिए, जैसे आपने बताया है, अभी काफी गवर्नमेंट से rules and regulations and purge ना, lot of projects are happening, at least in Tamil Nadu। वो लोग जाते हैं, घर घर जाते लगाते हैं। जैसे उम्र, जिस पेशेंट्स को उम्र हो गया वो आ नहीं सकते, घर के आने के लिए आदमी भी नहीं है, सो घर जाके डोर टू डोर वैक्सीनेशन, उसी समय एक ड्राइव है। और उसके साथ साथ हमारा और पीएससी, सब घर के बगल में हेल्थ सेंटर में, इवन एट डिफरेंट स्टैंड्स वो लोग सिस्टर्स आते हैं, लगा लेते हैं। तो आपके पास साइन नहीं है, 5 मिनट रुक जाइए कहीं पे, तुरंत लगवा लीजिए, ये है। नेक्स्ट इज दैट, अगर आप मिस कर चुके हैं किसी कारण से, 2 महीना बीत चुके हैं, बट स्टिल इट इज, यू शुड डेफिनेटली टेक इट, इट इज बेटर देन नथिंग। थोड़ा देर हो गया, यस, इम्यूनिटी का असर थोड़ा कम होगा, बट यस, आप जब लेंगे नेक्स्ट डोज, इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, आपको प्रोटेक्शन देंगे। सो डेफिनेटली लेना है सेकंड डोज। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग, एक हमारे दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनुराग, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा ये सवाल था, डबल मास्क लगाना कितना सेफ है? डबल मार्क्स ही जरूरी है, क्योंकि सिंगल मार्क्स, सी हमारे पास ओनली कुछ आदमियों इंडिया में 995 यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल वर्कर्स एंड ऑल। बाकी आम आदमी के पास N95 मार्क्स खरीदना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। उसी समय आप घर का बना हुआ मार्क्स बोलते हैं, 2 प्लाई और 3 प्लाई, 2 कपड़ा लेकर के एक मार्क्स बनाइए, ऐसे करके 10-12 घर पे बना करके रखिए। आप डेली धो सकते हैं, 3-4 घंटा की, 6 घंटा मैक्सिमम यूज करने के बाद 1-2, काफी आदमी 3, जिसका कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है, 3 लगवा लेते हैं। ये सॉफ्ट भी होता है, घर का कपड़ा से बना हुआ होता है, और आपके लिए भी अच्छा है। जब आप वापस आ जाएंगे बाहर से, अच्छे से धो लीजिए, दोबारा नेक्स्ट साबुन से धो करके बाहर पे धूप पे दे दीजिए, रीयूज करते रहिए। सो यस, 2 to 3 मार्क्स बहुत ही जरूरी है 2 प्लाई और 3 प्लाई प्रोटेक्शन के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ सोनीपत से हमारे साथ। जी सौरभ, आप अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, बूस्टर डोज लगाने के बाद उसका असर हमारे शरीर में कितने टाइम तक रहेगा? देखिए, सब डोजेस जो है 6 मंथ्स to 9 मंथ्स के अंदर उनका इम्यूनिटी तब कम हो जाते हैं। सो यस, फर्स्ट बूस्टर डोज आपको 6 महीना तक से मैक्सिमम 9 महीना तक आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो अब अगर 2022 में अगर हमारे देश से कोरोना मुक्त हो गए, हम लोग निकल आए, तो आपका 3rd-4th डोज का जरूरत नहीं होगा। बट अगर ये वायरस चलते रहते, नया स्ट्रेन आते रहते हैं, तो जरूरी 6 to 9 मंथ्स बाद दोबारा आपको और भी एक बूस्टर डोज लेना होगा। बिल्कुल। इंद्री देवी चौपाल से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है। जी इंद्री, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सभी लोग डरे हुए हैं, तो नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होगी। अब पॉजिटिव कैसे होंगे? मेंटल नेगेटिविटी ओके, बारे में पॉजिटिव मीन्स आपने बता रहे हैं कैसे आप अच्छे रहेंगे, वही पूछ रहे हैं शायद। इंद्री देवी जी, आप एक बार अपने सवाल को दोहराइए। संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अनीता जी, इनका सवाल यही था। यस जी।
या सो उन्होंने शायद पूछ रहे थे हाउ आई विल बी पॉजिटिव, जी हम जी कैसे जी रहेंगे। जी यस, सो कैसे ऐसा है कि मेंटल बूस्टिंग है, जैसे घबराने का जरूरत नहीं है। जो अभी स्ट्रेन्स चल रहा है वो है ओमिक्रॉन, 80 to 90% डेल्टा वायरस से, यूजुअली माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक होता है। और अगर आप वैक्सीनेशन ले चुके हैं, 2 वैक्सीन ले चुके हैं, तो घबराने का जरूरत नहीं है। मास्क हमेशा पहन लीजिए और सैनिटाइजर यूज करिए, और जहां भीड़ है वहीं पे नहीं जाना है, 2 मीटर का दूरी मेंटेन करना है। उसके साथ साथ फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज के नहीं देखना है, पर नहीं मानना भी नहीं है, उसको सुनना भी नहीं है, बिकॉज जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट साइट से आ रहा है, वो सही है। ओके, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, हॉस्पिटल से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा विजिट कर लीजिए, कोई घबराए, डू नॉट पैनिक एट ऑल। ये आपका लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, हम लोग कैसे पॉजिटिव हो। और अब जब घर पे रहेंगे, कीप इट वेंटिलेटेड, दरवाजा सब कुछ खोल करके रखिए, ओके, कि हवा वेंटिलेशन आए। उसके साथ साथ खाना पीना भी अच्छा करना है। ओके, हम लोग बोलते हैं लेस ऑफ स्पाइस, तेल, चीनी, वो सब थोड़ा कम करके खाना खाइए। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए। सोना है 8 घंटा के ऊपर, बिकॉज उसमें आपका बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ते हैं। और घरेलू चीज जैसे है दूध के साथ उसके अंदर हल्दी और छोटे छोटे जब जिंजर, चाय, क्लोव, लेमन, वो सब डाल करके कि 2 टाइम पीना जरूरी है, बिकॉज उसमें से आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ते हैं। नॉट ओनली कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन, सब स्ट्रेन से आपको प्रोटेक्शन देंगे। और सब समय आपको मेंटल हेल्थ पॉजिटिव फील करना है, हम अच्छे हैं, हमको कुछ नहीं होगा, बट हम लापरवाही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामला है हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। संपर्क हमारा टूट गया है। अनीता जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए बाहर निकलना इस समय में कितना घातक साबित हो सकता है, और उन्हें क्या क्या एहतियात बरतने की इस समय जरूरत है? देखिए, हमारे देश में काफी डायबिटीज के मरीज जो है, कुछ आदमियों को कंट्रोल में है, कुछ अनकंट्रोल में है। तो अगर आपका डायबिटीज नॉट अंडर कंट्रोल, अनकंट्रोल डायबिटीज, उसके साथ साथ दूसरा कोमॉर्बिडिटीज लाइक हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, डायलिसिस, कैंसर पेशेंट, तो खतरनाक ज्यादा है। एज सच डायबिटीज से भी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इसी समय हम लोग को एकदम सावधान से रहना है। अगर जरूरत नहीं है तो बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, मास्क लगाइए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना पीना दे दीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, वैक्सीन ले लीजिए। अगर बहुत ही जरूरी हो तो भी बाहर जाना है, ये सब जा सकते हैं, बट 2 प्लाई और 3 प्लाई मास्क पहन करके। जहाँ पे बहुत भीड़ बट्टा है, जैसे रिलीजियस मीटिंग, पॉलिटिकल मीटिंग, ओके, और फैमिली फंक्शंस, बहुत आदमी आ रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए अनीता जी, मुकेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। जी मुकेश, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैडम से ये पूछना है कि जैसे कि हमने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई है, लेकिन आजकल ठंड का मौसम, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड से बचाव के लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि हमें फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए? बिल्कुल, यस, ठंड से बचने के लिए तो ठंड तो इसी समय आते हैं जी। या दोनों वैक्सीन लगवाए हैं तो 60 to 70% आपका प्रोटेक्शन मिलेगा कोविड वायरस से। कुछ भी स्ट्रेन्स के बारे में बताइए, बट यस 30% चांसेस है दोबारा होने का वायरस के लिए। बट ये जब सेकेंड टाइम और आपका री इन्फेक्शन जब होता वैक्सीनेशन के बाद, वो बिल्कुल अनीता जी, तमाम चूंकि वक्त का अभाव है, ऐसे में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट थी डॉक्टर अनीता रमेश। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से खास बातचीत करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को अपनी राय पहुंचाने के लिए कि कोविड से बचने के लिए कैसे बचाव करें, क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हर रोज जनता टीवी आप तक हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर आप तक पहुंचाते हैं, उन पे आप अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं और अपने सवालों के तमाम जो है जवाब उनसे लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।